हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने अभी तक जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वीडियो नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने लिंक ऑलरेडी पिन कर दिया है। उस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन रिक्वायर्ड है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और डिफरेंट टर्म्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ओके, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर अल्फा। ओके, अब अल्फा का वैल्यू डिपेंड करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जैसे कि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए अल्फा का वैल्यू 1 होगा। अब ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये कैसे आया है इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन ऑलरेडी किया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये वाला टर्म्स जो है ये आपको इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन से आया है और ये वाला टर्म जो है आपको ये रेट लॉ से आया है। तो अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर 1। ओके, अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दिया। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जो हमने रिएक्शन लिया है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में लिया था, आर रिएक्टेंट है जो कि पी प्रोडक्ट देता है। टाइम टी जब होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, टी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये कंसंट्रेशन आर नॉट होगा और आफ्टर टाइम टी इसका कंसंट्रेशन आर होता है। ओके, ये हमने पहले भी वीडियो में कंसीडर किया था, यानी कि आर नॉट क्या है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। ओके, और ये जो आर है ये आफ्टर टाइम टी है। ओके, टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन होगा। चलिए अब इस इक्वेशंस को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ करूँगा क्या, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसे dt को इस r से एक्सचेंज करेंगे और ये माइनस को हम लोग इस साइड ले जाएंगे। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे हम लोग dr बाय r। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ r, ये देखिए मैंने इस r को यहाँ से यहाँ लाया और dt को हम लोग यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इक्वल टू माइनस के dt। अब इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी आर बाय आर इक्वल टू माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। मैंने माइनस के को बाहर इसलिए किया, आप जानते हैं इंटीग्रेशन बेसिक क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। अब जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r। अब मैं यहाँ एक बात बता दूँ और एक मिनट रुक जाइए, जरा मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ तब बताऊँगा। माइनस के और dt का इंटीग्रेशन t होता है और जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे c या i और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब जिस स्टूडेंट को यहाँ पे इंटीग्रेशन पता नहीं होगा कि इसका इंटीग्रेशन ये यहाँ से ये क्यों हो गया, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है, अब इंटीग्रेशन एक लंबा टॉपिक है, तो अभी आप इस टॉपिक को छोड़ करके इंटीग्रेशन सीखने मत जाओ। ठीक, यहाँ ज़्यादा कुछ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करने होने वाला है नहीं, तो आप बस इसे मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln r होता है और dt का क्या होता है, t होता है। बस इतना मान लेना है तो हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स इस्तेमाल होने वाला है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम फिर देना पड़ेगा, वो फिर अब आप बाद में कभी भी अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिएगा। अब चलिए, अब इसमें क्या है, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम कि c का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एट टाइम t इक्वल टू 0 लेंगे। तो आप जानते हैं कि जब t इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, r नॉट हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशंस में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि r इक्वल टू r नॉट। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये r क्या होगा, r नॉट हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ln r नॉट इक्वल टू माइनस के, t का वैल्यू 0 प्लस c। अब देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट, तो क्या होगा, r नॉट इक्वल टू c। अब इस c का वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो हमारा क्या होगा इक्वेशन, ln r इक्वल टू माइनस के टी 1 मिनट, के टी प्लस
ln r नॉट। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल के तो नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको एक तरह से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही है। अब न्यूमेरिकल के लिए किस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट इसका ग्राफ बना लेते हैं। जब हम जानते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी होता है तो आपका ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ओके, जो कि सी इंटरसेप्ट से पास करेगा। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। आप यहाँ पे फटाफट देख लीजिए कि ln r क्या है, y है। तो आपका ये ln r हो गया। देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे x क्या है, t है। तो यहाँ पे मैं t लिख दूँ। देन आफ्टर आप देख सकते हैं c जो है वो है ln r नॉट, सी इंटरसेप्ट। तो इसे मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि ये ln r नॉट होगा, यानी कि आपका ये पूरा बड़ा पार्ट ये होगा। अब यहाँ से क्या है, निगेटिव माइनस के ग्राफ है, तो निगेटिव स्लोप का यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया माइनस के, ये हो गया आपका स्लोप। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको बेसिक आइडिया पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ है भी नहीं। अब इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए हम सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, इस माइनस के टी को इस साइड से इस साइड लाता हूँ और ये वाले पार्ट्स को मैं इस साइड से इस साइड लाता हूँ। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव होगा, और ये निगेटिव था तो आपको ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं के टी इक्वल टू ln r नॉट। ये ln r नॉट मैंने लिखा, और ये ln r जो उस साइड गया तो ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं ln r। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें हम जानते हैं कि यहाँ log a माइनस बी का यूटिलाइज किया गया है। तो हम जानते हैं log a बाई बी इक्वल टू होता है log a माइनस log b। तो log a यहाँ क्या है, r नॉट है आपका, ये r नॉट। अब b क्या है, r है। तो हम लिख सकते हैं के टी इक्वल टू ln a, यानी कि r नॉट बाय r। ओके, एकदम बेसिक सा मैथमेटिक्स यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ln इक्वल टू होता है 2.303 log। ओके, ताकि कैलकुलेशन हम कर सकें। तो यहाँ ln के जगह, ओके, ln के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2.303 log। तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट बाय r। वेरी गुड। ओके, देन आफ्टर हम इसे और लिख सकते हैं कैसे, k इक्वल टू 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट। हमारा इक्वेशन आ चुका है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसे आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये t वाला t जो यहाँ था, ये इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी इक्वेशन का यूटिलाइज करके हम लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस इस पर बनाएंगे। आप क्वेश्चंस के लिए जो है कमेंट बॉक्स देखिए, वहाँ मैं पिन कर दूंगा क्वेश्चन का लिंक, जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व किया हुआ भी आपको मिलेगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।